हेलो गाइस, मैं इमरान मास्टर। मैं आज आप लोगों को बिना बेसिक का कोड सेट का पैटर्न बनाने का जो सबसे इजी और आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को बना के और मैं दिखा रहा हूँ। और वो भी 2 मिनट में आप कोड सेट का पैटर्न बनाना सीख सकते हैं। तो हमें इसमें सिर्फ कप्स की ज़रूरत पड़ेगा। जो हमें कप्स लगानी है वो ये मेरा कप्स है, और इस कप्स से हमें कोड सेट का डिज़ाइन किस तरीके से निकालना है तो वो मैं आपके सामने मैं आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा है क्लाइंट का मेजरमेंट का है। हमारा इसकी लंबाई है 17 इंच, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी लंबाई 17 इंच पे निशान लगा रखा। और ये हमारा बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, तो हमने माइनस करके 10 इंच पे लगाया है। उसके बाद जो हमारे बस्ट वाली जो लाइन है इससे हमें 1.25 इंची एक निशान ऊपर लगाना है, जो आर्मोल की हम जो शेप देते हैं उसके लिए। उसके बाद हमें ये लाइन थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है, और हमें गले की यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ करके उसके बाद हमें गले की मेजरमेंट करनी है। गले की मेजरमेंट है हमारा 9 इंच। और हमारा जो चेस्ट है 37.5 है। इसमें हमने बैक फ्रंट दोनों बना रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट है, ये मेरा बैक है। इसका हमने हाफ लिया है, तो हमें 19 इंच इसमें 1 इंच की लूजिंग में डाल रहा हूँ। और हमें ये क्या करना है, ये कप्स के जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन से हमें सिर्फ 2 सूत हटा करके कप्स यहाँ पे रखना है। और ये जो पॉइंट है इसके सीध में इस तरीके से ऐसे रखना है। रख करके हमें इसके हिसाब से ये निशान उठा लेना है। इसी निशान से हमारा कप्स का जो है पैटर्न बनेगा। ये मैंने निशान उठा लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो डाट है हमें 1 इंच के यहाँ पे डाट डालनी है। इस डाट को हमें यहाँ पे लाके मिला देना है। उसके बाद हमारी जो कमर है 30 इंच कमर है। डाट को ये माइनस करके हमें ये 15 इंच आ रहा है। 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। हमारा जो सेंटर है साइड वाली 1.5 इंच इस साइड में और 1.5 इंच इस साइड में, ये हमारा मेजरमेंट का निशान है। ये एक निशान इस तरीके से हमें खींच लेना है। तो हमारा ये जो ना कमर की और ये चेस्ट की मेरा मेजरमेंट हो गया है। अब बैक में क्या है, 4 इंच की डिस्टेंस है। 2 इंच की निशान हमें इस तरीके से लगाना है। 4 इंच मतलब गैपिंग रहेगा, इसमें डोरी लगेगा। डोरी का जो डिज़ाइन होगा वो इस टाइप का डोरी का डिज़ाइन होगा। वो मैं आपको इसी पैटर्न से पीस बना करके मैं आपको डमी पर डाल के मैं दिखाऊंगा इसकी फ़िटिंग किस तरीके से आ रही है। और ये पैटर्न बनाने में सबसे इजी है और तुरंत ये बन जाएगा। बस ये है कि आप इसको स्किप कर ना देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये डाट की डाट को यहाँ पे लाके मिला देना है। मिलाने के बाद हमें इसको टेप से हमें बंद कर देना है। अब बंद करके जो हमारा कर्व है फ्रंट में वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद और हमारा ये वाला एरिया जो है हम यहाँ से 1 इंच हटा करके इसको हम कटिंग करके निकाल दिए। अब हमें इसको बंद करना है। सबसे पहले हमें इस तरीके से ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद हमें इसे टेप से हमें बंद कर देना है। जो सेंटर की जो डाट है उसको भी हमें बंद कर देना है। इस तरीके से हमें बंद करना है। बंद करने के बाद मैं आपको इसकी शेप दे करके मैं दिखा रहा हूँ कि शेप किस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमारा जो साइड वाला है यहाँ से हमारा 1 इंच
कर्व के लिए निशान लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा 1.25 इंची का निशान लगाना है। और ये फ्रेंच कर्व को इस पॉइंट से हल्का सा 2 सूत बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे रखना है। ये ऐसे रखना है और रख करके यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है। उसके बाद हमारा 1/2 इंच ये नीचे आ जाएगा और इसको ये मेरा शेप आएगा ये फ्रंट की। इसके बाद हमें ये हिप कर्व को लेकर के हमें इसकी इस तरीके से हमें ये निशान उठा देना है मुझे ये बैक की। हमारा ये देख सकते हैं ये मेरा निशान लग गया नीचे लेवलिंग की। मैं इसको भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारा जो सेंटर वाला है इसको हम फोल्ड कर देते हैं। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। मुझे हल्का सा यहाँ पे कट लगाना है ताकि ये बैठ जाए सही से। अब मुझे इसकी शेप देनी है। यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है और इसमें आपको लाके ये मिला देना है। अब मुझे इसकी भी कटिंग करनी है। इसे भी काट करके हम निकाल देते हैं। ये मेरा कटिंग हो गया है। अब मुझे यहाँ पे आपको समझना है कि जब हम डार्ट हमने बंद किया है तो ये यहाँ से हमारा ये बढ़ जाएगा। ये अभी 8 इंच है तो हमें 8 ही इंच चाहिए, बढ़ जाएगा। तो हमें 1 इंच यहाँ पे इस तरीके से कम करना है। कम करके फिर ये फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और इसको ऐसे ये निशान लगा लेना है। अब हमारी जो है ना कटिंग इस पे होगा, यहाँ से नहीं होगा। अब हमें इसे भी कटिंग करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये जो बीच वाला पैटर्न है इससे हम कफ्स जो हम लगाएंगे उसमें किस तरीके से शेप देना है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है, तभी आपका ये कोट सेट बैठ पाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा, नहीं बैठेगा। ये हमारा जो नीचे का जो पार्ट है ये मेरा कट के रेडी हो गया है। अब मैं ये वाला कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगा दूसरे पेपर की। अब इसे हमें क्या करना है, सेंटर में ऐसे कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद जो अगला इसका जो सिस्टम है ये हमें 1.25 इंच के आसपास ये हमें रखना है। और सबसे आसान ये है कि आप इसको भी रख के आप देख सकते हैं ये हमारे कितना चाहिए। अब ये देख सकते हैं ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जैसे आना चाहिए, तभी आपका जो नहीं है कप्स बैठेगा। ये हमारा ये 1.25 इंच इस तरीके से ऐसे लगाना है। 8 इंच मैंने नापा था, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 इंच इस तरीके से ये आ गया 8 इंच। अब इसको हमें
निशान सबसे पहले हम इसकी उठाते हैं ऐसे। इसको आप ध्यान से देखें कि इसकी शेप कैसे देने की ज़रूरत है। अगर इसकी शेप देना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो पॉइंट वाली लाइन है इसको भी उठा लेना है, इसको भी आप उठा लो। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये दूरी है ये 8 इंच, ये 8 इंच हमारी ये आ गया है। अब ये हमारा है, ये चीज़ देखें, ये हमारा है 6.25 इंच। तो हमें इसकी यहाँ पे 2 सूत हमारा नीचे आएगा ये वाला, ताकि पॉइंट ना बने। और यहाँ से आप ये रखेंगे तो 1.25 इंच ऊपर आएगा ये। अब 1.25 इंच यहाँ पे भी आएगा। तो अब इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ये ही 1.25 इंच जो हमने बढ़ाया है इस पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसको भी ऐसे रखना है। अब ये लाइन थोड़ा सा और इसमें लाके मिलाना है मुझे। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे रखना है। कर देने के लिए 2 सूत मैंने अंदर रखा। उसके बाद फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पे 2 सूत अंदर रख करके ऐसे निशान उठा लेना है। निशान उठा करके उसके बाद जो हमारा ये बढ़ाया था इसको भी इस तरीके से हल्का सा बढ़ाना है। और यहाँ पे 1 सूत अब ये देख सकते हैं हमारा किस तरीके से मेरा ये निशान था। अब हमें ये बाहर वाले निशान पे इसकी कटिंग करनी है। पहले मैंने ये डार्ट वाला इसको एरिया को मैं यहाँ कट करके इसे मिलाता हूँ। अब आपको क्लियर दिखेगा। अब मुझे इसकी भी कटिंग करके मुझे यहाँ पे पॉइंट के पास लाके मिला देना है। और सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इसे काट तो दिया है, अब इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर कहीं पॉइंट बन रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं अगर ये पॉइंट कभी बन रहा है या छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसको बराबर कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इस तरीके से ऐसे ये कटिंग हो गया है। अब इसको भी काट करके हम आपको फिर हम टेप से इसको हम बंद करके आपको मैं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये मेरा बराबर आ गया। अब मुझे इसको भी मिला करके देखना है ये सही आ रहा है। इसको भी यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेना है। तो गाइस आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में यार, आप लोग कुछ बताते नहीं हो और ना लिखते हो कि हम जो पैटर्न आपको बना करके दिखा रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये जो हमारा जो तरीका है ये आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस कमेंट ज़रूर किया करो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि खुद भी देखें और औरों को भी देखने को मिले। ये हमारा पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको एक बार पैटर्न पे लगा के मैं चेक करता हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। ये हमारा देख सकते हैं ये मेरा कप्स, ये कप्स ये देखें ये मेरा इस पे आ जाएगा ये।
अब ये देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है, क्योंकि ये कब सा है, ये पेपर है। अब ये जो फैब्रिक पे कटिंग होगा ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हमें इस पे मिला के मुझे देखना है, चेक करना है कि ये किस तरीके से लुक आ रहा है। पैटर्न पेपर है, पैटर्न पेपर में आपको पता है कि बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो जो पेपर होता है वो अलग होता है, जो फैब्रिक पे कटता है वो अलग होता है। ये मेरा देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ गया है ये। तो आप ये देख सकते हैं गाइस कितनी देर लगा मुझे ये पैटर्न बनाने में। और इसी तरीके का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब इसी पैटर्न से हम आपको कोट सेट का भी फिटिंग में दिखाऊंगा। इसके बाद फिर हम आपको इसकी जो फिश कट है वो भी मैं कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।